नमस्कार। कहते हैं कि इरादे मजबूत हों और नियत साफ हो तो रास्ते की रुकावटें कुछ नहीं कर सकती, यानी कि असंभव को संभव किया जा सकता है। और ये बात भारत पर सटीक बैठती है। पिछले कुछ सालों में भारत ने जो इतिहास रचे हैं उसके बारे में दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आज भारत की बढ़ती ताकत का एहसास दुनिया को हो चुका है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है और अब पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के बीच ऐसी खबर सामने आई है जो हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है और भारत के दुश्मनों का बीपी बढ़ाने वाली है। जी हां, अब वो सपना पूरा होने वाला है जिसका भारतवासी दशकों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब भारत को सुपर पावर का दर्जा मिलने वाला है। सही सुना आपने, इसके संकेत खुद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष ने दिए हैं। हाल ही में यूएनजीए के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने भारत के बारे में दमदार बात कही है। उन्होंने कहा है कि यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए भारत हमेशा से ही एक्टिव रहा है और इसमें भारत की अहम भूमिका रही है। भारत अर्थव्यवस्था, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में एक सुपर पावर भी बन सकता है। साबा कोरोसी यही नहीं रुके, बल्कि इसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा उसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। यूएनजीए के अध्यक्ष ने भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने की पैरवी की है। उन्होंने कहा है कि यूएनएससी को बेहतर प्रतिनिधियों की जरूरत है और भारत इसके लिए बेहतरीन है। यूएनजीए के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि अब भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य क्यों बनाना चाहिए। उन्होंने इसके पीछे तर्क देते हुए यह कहा कि जब यूएनएससी बना था तब भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल नहीं था, लेकिन समय के साथ अब सब बदल चुका है और भारत की स्थिति भी आज की तारीख में पूरी दुनिया भारत की बढ़ती ताकत का लोहा मान रही है। आज भारत दुनिया के सबसे रसूखदार और शक्तिशाली देशों में एक है। यूएनजीए के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भारत विश्व शांति और कल्याण में अहम भूमिका निभा सकता है, यानी कि पिछले कुछ सालों में भारत किस तरह से महाशक्ति बनकर उभरा है। यूएनजीए के अध्यक्ष का धमाकेदार बयान इसका सबसे बड़ा सबूत है और यह उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए नए नए प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। अब यह भी जान लीजिए कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिलने से भारत की शक्तियां कितनी बढ़ जाएंगी और ये चालबाज चीन पर कितना भारी पड़ेगी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता देने की मांग भारत कई सालों से करता रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन भारत को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन चीन इसमें अपनी टांग अड़ाने के लिए बार बार सामने आ जाता है। अगर भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बन जाता है तो उसके पास वीटो पावर आ जाएगी। इससे एशिया में शक्ति संतुलन ही बदल जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में शुमार होने लगेगा, जिसका असर यह होगा कि भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। एशिया को लेकर कई ऐसे फैसले संयुक्त राष्ट्र में आते हैं जिन पर चीन अपनी तानाशाही चलाता है। पाकिस्तान भी चीन की आड़ में ऐसे खेल खेल रहा है जो दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। लेकिन भारत को स्थायी सदस्यता मिलने पर चीन ऐसा नहीं कर पाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि वीटो पावर होती क्या है। अगर सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव आता है और कोई एक स्थायी सदस्य देश उस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा या अमल में नहीं आ पाएगा। यानी कि किसी प्रस्ताव को अगर सुरक्षा परिषद में पास होना है तो उसके 5 स्थायी सदस्यों की सर्वसम्मति जरूरी है। कोई एक देश भी विरोध करते हुए इसके खिलाफ वोट करता है तो ये वीटो के अंडर आता है और इसी वीटो का इस्तेमाल कर चीन लंबे अरसे से पाकिस्तानी आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचाता है। यूएनएससी में संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन इसके स्थायी सदस्य हैं जो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं या सीमित कर सकते हैं और चीन इसमें अपनी मनमानी करता रहा है। उम्मीद है कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता हासिल करने की भारत की मुहिम बहुत जल्द कामयाब होने वाली है और उसके बाद चीन अपने नापाक
मंसूबों को भारत पर नहीं थोप पाएगा। नमस्कार।